नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बीजेपी के शह और मात के खेल में आम आदमी पार्टी जवाब देती आ रही है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मंगलवार की शाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें समय दिया है। आज पूरे दिन इस्तीफे की खबर के साथ उनके वारिस के चुनाव पर मीडिया दौड़ लगाती रही। आतिशी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। खबर तैयार होने तक आपकी बैठक में विमर्श चल रहा है। बीजेपी के नेता केजरीवाल के बाहर आने पर परिस्थितियों का उल्टा सीधा विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की अदालत द्वारा बहुत सारी रोक लगी हुई है, उस स्थिति में स्वाभाविक ही केजरीवाल ने फैसला लिया है। केजरीवाल इस्तीफा देकर चुनाव जल्दी ही करवाना चाहेंगे। यह भी सहज राजनीतिक परंपरा में से एक है। 12,000 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार जनगणना करवाएगी। आरएसएस से सहमति मिल गई है। इस वजह से जातीय जनगणना भी साथ में होगा। 2021 के कोविड-19 के समय में दशकीय जनगणना नहीं हो सका था। इसे अब किया जाएगा। इसमें एक स्वगणना पोर्टल भी रहेगा। इसकी वजह से अपने बारे में जानकारी खुद भरने का मौका रहेगा। बीजेपी ने आरएसएस के केरल बैठक में जातीय जनगणना के प्रति दिए गए संकेत को स्वीकार किया है। इस तरह जनगणना विभाग द्वारा गणना की जाएगी। उस जातीय जनगणना पर चल रहे विवाद के खत्म होने की संभावना है। एक देश एक चुनाव का जदयू समर्थन करेगी। एक देश एक चुनाव का जदयू समर्थन करेगी। नीतीश कुमार और पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने मोदी के ड्रीम प्लान को समर्थन दिया है। मोदी की योजना है कि 5 वर्ष में हुए एक देश एक चुनाव के आइडिया को पूरा करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में सिफारिश दे दी थी। इस आइडिया पर एक समिति को नेतृत्व करने का जिम्मा रामनाथ कोविंद पर ही था। अपनी सिफारिशों में समिति ने कहा कि इस आइडिया पर काम करने के पहले संविधान में 18 जगह पर संशोधन करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई में हैं। उन्होंने सीबीआई के मनोबल पर वक्तव्य रखा। जांच एजेंसियों के मनोबल पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के टिप्पणी का संदर्भ आया। केजरीवाल के जमानत पर विचार करने वाले बेंच के एक जज ने कहा था कि सीबीआई को अपनी छवि सुधारनी चाहिए। फैसले से अलग टिप्पणी में जज ने यह कहा था कि सीबीआई की छवि पिंजरे में बंद तोते वाली है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुरक्षा बल के लोग और गुप्तचर संस्थान के लोग तथा चुनाव आयोग इस तरह की टिप्पणियों से प्रभावित हो सकते हैं। उनका काम कठिन है और उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। बिहार सरकार हर स्कूल खाते में 50,000 रुपए जमा करेगी। पहले यह घोषणा की गई थी कि स्कूलों के जरूरी विकास के लिए हेडमास्टर खुद 50,000 तक खर्च कर सकेंगे। शौचालय, स्कूल के डेस्क, अन्य मरम्मत आदि जरूरत के लिए खाते में पैसा दिया जा रहा है। सीपीआई-एमएल ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण से गांव-गांव में विवाद हो रहा है। इस अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी ने यह कहा है कि 45,000 से ज्यादा गांवों में एक साथ भूमि सर्वे करने के लिए सरकार पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते जा रहे हैं। अहमदाबाद से गुजरात के भुज तक 360 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे से कम समय में पूरी की जा सकेगी। रविवार को उन्होंने ताबड़तोड़ 6 वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई। उनमें से 4 ट्रेनों के मार्ग में बिहार है। एक ट्रेन बनारस से गया रवादा होकर देवघर जाएगी। दूसरी ट्रेन भागलपुर से शांति निकेतन होकर हावड़ा जाएगी। अन्य ट्रेन गया धनबाद होकर हावड़ा जाएगी। नदियों में कटाव जारी है। भागलपुर के दियारा में पानी घुस गया। बरनार नदी पर बेली पुल गिरने के कगार पर है। जमुई जिले के इस ब्रिज के एक पिलर के धंसने से पुल एक तरफ धंस गया है। ऐसा तब हो रहा है जब बिहार सरकार ने पुरानी ब्रिज के निगरानी के लिए टीम बना रखी है। समस्तीपुर में खैनी के एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। 65 वर्ष के बैद्यनाथ मिश्र ने रात में दुकान खोलकर खैनी देने से मना कर दिया था। कानून और व्यवस्था के बिगड़ने से लोगों की जान आसान बन गई है। डेयर एंड डेविल बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। मंगलवार से पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है। गया पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी की घोषणा की है। अपने पूर्वजों के पिंडदान का यह सालाना पर्व मंगलवार को शुरू हो रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था में 5,000 पुलिस के जवान लगेंगे। 100 विशेष सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पितृपक्ष मेला विष्णुपद मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ पुलिस का कुछ समय का थाना भी रहेगा। देश भर से तीर्थयात्री गया आएंगे। मधेपुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया। कानून का राज धीरे धीरे बेअसर होता जा रहा है। पत्नी का सर बैग में रखकर संभवतः पुलिस थाने की ओर जा रहा था। थाने के पेट्रोलिंग कार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्यालय डीएसपी ने इस खबर की पुष्टि की है। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि शराब का धंधा खुद पुलिस कर रही है। तेजस्वी यादव आरोप को तीखा करते हुए यह कहते हैं कि शराब पुलिस ही बेच रही है। पुलिस ने अपराध की घटनाओं से मुंह मोड़ लिया है। नीतीश कुमार अंधे और बहरे बनकर हत्या, बलात्कार, दुर्घटना और लूट पर मौन है। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं, एक जगह हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे। आरोप बेबुनियाद है, सत्य से परे है। 30-30, 40-40 से पुलिस को लेके चलते हैं। 22 श्रेणी, एक श्रेणी का खोजते हैं, और जब पुलिस जाती है तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ खुफिया तंत्र लगा हुआ है। किसी के खिलाफ खुफिया तंत्र नहीं लगता है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज स्टूडियो से धन्यवाद।